हेलो दोस्तों, एसएससी रैंकर्स में आपका स्वागत है। हम टाइम एंड वर्क की फाइनल वीडियो बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। A plus B can complete a work in 6 days. In how many days they alone do the same work if A plus C can complete the same work in 1/2 days lesser than B plus C? They together complete the work in 5 days. अब हम वन बाई वन इसको पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम पहला पार्ट देखते हैं। इसमें बोला है कि A प्लस बी मिलके जो करते हैं काम वो 6 दिन में कर लेते हैं। 6 दिन में वर्क वर्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 6 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाता है। फिर हम आगे देखते हैं। पूछा गया क्वेश्चन ही पूछा गया है। फिर उसके बाद इफ ए प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2। अब बोल रहा है कि ए प्लस सी ए प्लस सी बी प्लस सी से जो कंप्लीट करता है काम, उनमें दोनों के बीच में अंतर जो है वो 2 × 1/2 डेज का फर्क है। मतलब यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ टाइमिंग की बात हो रही है। टाइम की बात हो रही है कि इतना कम समय लगाता है वो। ठीक है, इतना कम समय लगाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं। फिर आगे क्या दे रखा है? दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज। अगर वो सब साथ में मिलकर काम करते हैं तो 5 दिन में काम हो जाता है। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो गया? 60। 6 5 जा 60, सॉरी 30 ले लेते हैं। ठीक है, 6 5 जा 30 और 5 6 जा 30। ठीक है, ये हमारा एफिशिएंसी आ गई। अब हमें पता है कि अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी एफिशिएंसी की बात करें तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास 6 है। तो मतलब जो अंतर आ रहा है वो सी का आ रहा है। ठीक है, सी का 1 ही ज्यादा होगा क्योंकि ए प्लस बी का तो 5 है ना, तभी तो 6 हो रहा है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। मतलब यहाँ हमें पता चल गया कि यहाँ पे सी जो है वो 1 है। क्या है? 1 है। फिर हमको ए और बी में अंतर निकालना है। अब हमको ये भी पता है कि ए जो है वो जो ले रहा है समय, इधर वाला समय जो ले रहा है वो कम ले रहा है। मतलब ए की एफिशिएंसी ज्यादा होगी ना। तो वही हमको यहाँ पे पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे? जैसे हमारे पास कितनी क्या क्या हो सकता है ये हम पहले देख लेते हैं कि हम ए की जगह, क्योंकि ए प्लस बी क्या है? 5 है, तो हम इसकी जगह क्या रख लेते हैं? या तो ए को 2 रख ले, बी को 3 रख ले, 5 हो जाएगा। ए को 3 रख ले, बी को 2 रख ले, 5 हो जाएगा। और ए को 4 रख ले, बी को 1 रख ले, 5 हो जाएगा। ये ए को 1 रख ले, बी को 4 रख ले, 5 हो जाएगा। मगर ए को हमें बड़ा रखना है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। इन दोनों में से कोई होगा। तो पहले वाले को हम देखते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो इसकी यहाँ पर 3 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया, तो कितना हो गया? यहाँ पर 4 लग गया इनको, यहाँ पे 5 लग गया, सॉरी 3 लग गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है? ये एफिशिएंसी की है ना। हमको क्या चाहिए? टाइम का चाहिए। तो हम 3 4 कर लेंगे, रेसिप्रोकल होता है। ये टाइम का हो गया। अब देख लेते हैं किसको कितना टाइम लगता है। ठीक है, किसको कितना टाइम लग रहा है। तो अगर हम डेज की बात करें तो हम एफिशिएंसी से निकालेंगे। डेज की बात करें तो हम देख लेते हैं, एफिशिएंसी से निकाल के देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 30/4। इनको इतना समय लगेगा और इनको लग जाएगा 30/3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7 1/2 और यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में देखें तो एकदम एग्जैक्ट 2 × 1/2 डेज का फर्क आ रहा है। और यही हमें चाहिए था। मतलब हमारा पहला ही सेटिस्फाई कर गया। अब पहला जैसे सेटिस्फाई किया तो हमें पता चल गया जो हमने ए को 3 रखा था वो एकदम करेक्ट रखा था, बी को जो 2 रखा था वो एकदम करेक्ट रखा था, और सी हमारा ऑलरेडी 1 था। ठीक है, ये सारी चीजें हमको पता चल गई। अब हमसे ये पूछा कि अलोन कितने दिन में काम करेगा, तो हमको सब पता चल जाएगा। कैसे? कि हमें पता है कि डेज निकालने के लिए क्या करना होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है हमारा 30। और हम ए की बात करें तो 30/3, मतलब ए को कितना लग जाएगा? 10 डेज। बी की बात करें 30/2, 15 डेज। और अगर सी की बात करें 30/1, तो कितना? 30 डेज। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हमारा अलोन वर्क निकल आया। ये करने का तरीका यही था। यहाँ पर हमें लेट करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट तरीके से हमको नहीं, डायरेक्टली नहीं बताया गया कि एफिशिएंसी क्या है, तो हमें लेट करके निकालना पड़ा। ये भी पता करना पड़ेगा कि जिसमें ज्यादा समय लग रहा है उसकी एफिशिएंसी जाहिर सी बात है कम होगी, जिसमें कम समय लग रहा है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो उसी हिसाब से ए को हमने इसमें लार्ज माना था। ठीक है, ये सारी चीजों के हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। 4 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। 4 men। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 men 6 डेज में काम कर देता है। देखो, 4 men 6 डेज में काम कर देता है, सेम ही काम, वाइल 3 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 डेज। वही सेम काम अगर करती है वुमेन करती है। कौन? 3 वुमेन
करते तो 16 दिन लग जाते, मतलब वर्क दोनों का देखा जाए तो सेम है। वर्क दोनों का देखा जाए तो सेम है। तो इसलिए हमने दोनों को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने से ये हो जाएगा कि हमारे पास क्या निकल आएगा, इसकी एफिशिएंसी निकल आएगी। तो कर लेते हैं डायरेक्ट, 4 4 16 कट गया। क्या आ गया एफिशिएंसी? 2/1। मतलब मेन की एफिशिएंसी 2 है और वुमेन की एफिशिएंसी 1 है। अब यहां से हमको ये पता चल गया कि एफिशिएंसी कैसे कंपेयर। अब देखो डायरेक्टली उसने बोल रखा था कि दोनों का वर्क सेम है, हमने कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद एफिशिएंसी निकाल ली। अब एफिशिएंसी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए देखो दोनों तरफ वर्क है और दोनों का वर्क सेम है। चाहे वुमेन वाला वर्क ले लो या मैन वाला ले लो, 4 मैन 6 डेज में काम करते थे, या हम लिख ले टोटल वर्क 3 वुमेन 16 डेज में काम करती थी। दोनों में आंसर सेम निकलेगा। क्यों? क्योंकि भैया वर्क सेम था। एफएनसी 2 × 6 कितना हो गया? 4 2 8 8 6 48। 48 यूनिट हो गया। अब यहाँ नीचे वाला देख लेते हैं। एफएनसी कितनी है? 1 16 48 यूनिट। देखो दोनों का सेम यूनिट का क्या नहीं। अब पूछा गया कि 1 मैन और 2 वुमेन कितने दिन में काम करेगी। तो हमको एफएनसी पता चल गया, तो हम रख लेते हैं मैन की जगह रखेंगे 2, वुमेन की जगह रखेंगे क्या? 1। एफएनसी कितनी होगी? 2 × 2 4। 4 एफिशिएंसी हो गई। अब हमको पता है टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क कितना है? नंबर ऑफ डेज निकालने इनके कि 1 मैन और 2 वुमेन मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो नंबर ऑफ डेज निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज की बात होगी। यहाँ पर क्या होगी? नंबर ऑफ डेज की बात। तो यहाँ पे हो गया टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकाला हमने 48 और हमारे टोटल एफिशिएंसी क्या निकली? 4। 12 दिन में काम कर लेंगे एक मैन और 2 वुमेन। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे। आगे देखते हैं, 2 men can complete a work in 3 days, 3 women can complete the same। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, बस वहां पर 2 वेरिएबल था, यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए। मैन आ गया, वुमेन आ गया और चिल्ड्रन आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई। अब लिख लेते हैं कि जो काम 2 मैन मिलके 3 डेज में करते हैं, वही काम 3 वुमेन 4 डेज में करती है, वही काम 4 चिल्ड्रन 6 डेज में करते हैं। ठीक है, तो काट लेते हैं 3 3 और 3 2 6। 2 को काट लेते हैं, 2 2 4 और 2 क्या हो गया? मैन अकेले हो गया, वुमेन 2 के साथ हो गया और 4 चिल्ड्रन। इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो ऊपर लिखे हुए हैं नंबर 1 2 और 4। अगर इसके हम निकालेंगे तो इसका निकलेगा 4 एलसीएम। ठीक है, 4 एलसीएम निकलेगा। अब हम इस नीचे क्या करते हैं, डिवाइड में 4 कर देते हैं। जो हमने एलसीएम निकाला उसको 4 कर देते हैं। जिसके पास जो बचेगा वो इसकी एफिशिएंसी होगी 4। वुमेन के नीचे 2 बचा, क्योंकि ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये कट जाएगा। और सी के नीचे बचा चिल्ड्रन के नीचे 1। तो मैन की एफिशिएंसी हो गई 4 और वुमेन की एफिशिएंसी हो गई 2 और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी हो गई 1। मतलब कि ये क्वेश्चन ऐसे होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमसे पूछा गया क्या कि 1 मैन और 2 चिल्ड्रन को कितना टाइम लगेगा पूरा वर्क करने में। पहले तो टोटल वर्क, अब हमने बता दिया सबका टोटल वर्क सेम होगा, तो हम किसी एक का निकाल लेते हैं। 2 मैन 3 दिन में काम करते हैं। मैन की एफिशिएंसी 4 है, 2 4 जा 8 8 3 जा 24 24 यूनिट हो गए। अब यहां से हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। मैन की एफिशिएंसी 4, 1 से 2 किया। चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 1 कितना हो गया? 4 + 2 कितना हो गया? 6 हो गया। नंबर ऑफ डेज अगर बात करें, नंबर ऑफ डेज बात करें कितना समय लगा एक मैन और 2 चिल्ड्रन को काम करने में, तो भैया टोटल वर्क जो अभी करते आ रहे हैं और उसकी एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है? 24 और एफिशिएंसी 6 है। 6 4 जा 24 कितना लग गया? 4 डेज। ये हो गया। आगे देखते हैं। अब देखो 6 मैन 8 वुमेन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, 26 मैन 48 वुमेन इन अ 2 डेज। अब ये प्लस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें एक ग्रुप बताया गया। तो ग्रुप 1 का जो वर्क है भैया वो ग्रुप 2 के बराबर है। बस ये ग्रुप 1 में मैन और वुमेन की जो लोग है, ग्रुप है, लेबर है, वो ज्यादा है, उसमें कम है। इतना अंतर है, खाली वर्क दोनों का सेम है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 6 मैन और 8 वुमेन मिलके जो काम करते हैं वो 10 दिन में काम करते हैं। और 26 वुमेन और 48 वुमेन उसी काम को कितने दिन में करते हैं? उसी काम को 2 दिन में करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगी? एफिशिएंसी निकल जाएगी।
निकाल लेते हैं। ठीक है, मैन के पास गया 26, 30 मैन के पास, तो 4 मैन बचे। इधर गया तो 8 वुमेन बची। काटा दोनों को, तो एफिशिएंसी क्या आ गई मैन अपॉन वुमेन की, 2/1। ये एफिशिएंसी हो गई हमारी। पूछा क्या हमसे कि 7 मैन और 3 वुमेन मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो 7 मैन और 3 वुमेन मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कितना हुआ। कितना हो गया, 17 हो गया। टोटल वर्क की बात करेंगे, किसी एक का निकाल लो। 6 मैन 8 वुमेन मिलके 10 दिन में काम करते हैं। मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है बेटा। 8 की एफिशिएंसी कितनी, 1 है। ये हो गया 10 इंटू 10, 200 यूनिट वर्क हो गया। अगर हम बात करें नंबर ऑफ डेज की, कि नंबर ऑफ डेज कितना लगा, कितना, 7 मैन और 3 वुमेन को, तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया है, दोनों एफिशिएंसी पे पता चल गई है, तो ये हो गया हमारा, ये नंबर ऑफ डेज हो गया। ठीक है, इसको सब फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, और जहां तक मुझे पता है सब फ्रैक्शन आता ही होगा लिखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसको आप करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कमेंट में आप बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपसे हुआ कि नहीं हुआ। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको बता दे रहा है, इसका आंसर है 60 डेज में। ठीक है, 60 डेज में ये वर्क करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days, while 3 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days। 4 चिल्ड्रन, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है जो हमने 3 वाला कराया था, जिसमें मैन वुमेन और चिल्ड्रन थे। ठीक है, वो सारा काम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्या है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे कि जिसमें जैसे हमें वर्क बताया जाता है, ये कि वर्क में हमें बताया जाता है कि कितना वर्क कहा गया था, कितने लोगों को करना था उसको। ठीक है, अब कितने कम हो गए हैं, तो उसी टाइप का कुछ ये भी क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि फॉर फोर मतलब फूड दे रखा होगा, कितनी क्वांटिटी दे रखी होगी उसका, कितने लोगों के लिए खाना है, कितने लोग छोड़ के चले गए, अब जो लोग बचे हैं वो कितने दिन तक इसका यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा अभी देखते हैं। तो हम इसमें भी टोटल वर्क पहले निकालेंगे। इसमें सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे, 400 सोल्जरों को खाना 31 डेज का है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इतने यूनिट फूड है आपके पास। ठीक है, जिसको सोल्जर खाएंगे 31 डेज में। तो अब वो बोल रहा है कि 28 सोल्जर जो है कितने, अब पहले हम देख लेते हैं रिमेनिंग हमारे पास बचा क्या। बोल रहा है 400 सोल्जर थे, 280 लेफ्ट कर गए हैं, मतलब बच्चे कितने रिमेनिंग, 120। 120 बच्चे हैं रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग सोल्जर कितने बच्चे, 120। अब बात करते हैं दिन की, 31 डेज का खाना था, 28 दिन तो हो चुके हैं, तो बचा कितना, बचा 3 दिन। 3 दिन का खाना बचा है, मगर कितने लोगों का बचा है 3 दिन का खाना, 400 लोगों का खाना 3 दिन का बचा हुआ है। लोग कितने बचे हैं, 120। तो इसमें क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग क्या बचा है, 3 दिन का खाना 400 लोगों का बचा हुआ है, यूज हमें करना है उसको 120 दिन। तो कितने दिन, 120 लोगों के बीच में यूज करना है, क्योंकि भाई 280 तो छोड़ चुके हैं। तो अब कितने दिन तक वो खाना चलेगा, काट लिया, तो ये हो गया 10। तो मतलब जो 120 लोग बचे हैं, उनका जो खाना जो बचा है वो 10 दिन तक चल जाएगा उनके लिए आराम से। 10 दिन तक उनके लिए चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के हैं, इस तरह होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर सफिशिएंट फूड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर, सेम टू सेम क्वेश्चन है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है, दो कंडीशन आपको मैं बता दे रहा हूँ जिससे आपको सरलता हो जाएगी करने के लिए। यहाँ पर वो फ्रैक्शन में दे रखा है कि भैया 1/, सोल्जर ने लेफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो भाई 1/, सोल्जर ने मतलब पहले 1 होंगे, अब उसमें 1/, सोल्जर ने लेफ्ट कर दिया, तो बचे कितने, 3/4। तो या तो ये रख के कर सकते हो जहां पे हमने सोल्जर रखे थे, वहां पर रख सकते हो, रिमेनिंग कितने बचे ये सब रख सकते हो, कितने दिन का खाना बचा सेम टू सेम। या तो फिर तुम लेट कर लो कि टोटल कितने थे, टोटल 100 थे, जिसमें से 1/4 जा चुके हैं, मतलब कि 25 लोग जा चुके हैं, बचे कितने, 75। तो ये रिमेनिंग सोल्जर ये हो जाएंगे। तो या तो इस तरह कर सकते हो, तो दोनों तरीके से कर सकते हो, आंसर आएगा। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा। इसका कितने दिन का आंसर, मतलब कितने दिन तक वो खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पर भैया होगा आंसर इसका कि जो डेज निकलेंगे वो 80 दिन निकलेंगे। 80 डेज तक वो खाना बचा हुआ
जो बच्चे सोल्जर है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। A complete the 7/10 of the work in 15 days, then he complete the remaining work with the help of B in 4 days. Find in how much time A plus B can complete। देखो एक एक फॉर्मूला था पीछे, मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कि एक फॉर्मूला था जिसमें लिखा होगा कि ए ने ए बटे बी वर्क किया एक्स डेज में, तो होल वर्क कितने दिन में करेगा, होल वर्क। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको इंटर क्रॉस सेक्शन कर देना है। ठीक है, हमने क्या किया कि x को पास b को भेज दिया, नीचे a लिया है, तो ये जो भी वैल्यू निकलेगी, ये जितने भी दिन निकलेंगे उतने दिन में a पूरा काम कर लेगा। अगर a बटे b काम वो x डे में करता है तो इतना पूरा काम कर लेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे किया जाएगा, ये फॉर्मूला लगा के किया जाएगा। अब हमें बता रखा है कि क्या a ने 7/10 काम किया 15 दिन में, तो मतलब कि पूरा काम किया 150/7 डेज में। अब बता रहा जो रिमेनिंग काम है, रिमेनिंग काम क्या बचा, रिमेनिंग वर्क की बात करें तो क्या बचा, 1 - 7/10 बचा 3/10। ये भैया बी ने किया ए के साथ मिल के, मतलब कि ए प्लस बी ने किया, कितना काम किया, 3/10 काम किया। और कितने दिन में किया, 4 दिन में किया। तो भैया जब ए प्लस बी ने किया, बी ने किया ए के साथ हेल्प लेके 3/10 का काम जो 4 दिन में कंप्लीट किया, तो क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन हमसे यही तो कहा जा रहा है कि ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क, कितने दिन में होल वर्क कर लेते हैं। तो भाई इसमें भी तो क्रॉस सेक्शन कर सकते हैं, ये 3 नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ए प्लस बी 40/3, मतलब ए प्लस बी जो होल वर्क करेगी, होल वर्क डन बाई ए प्लस बी। ठीक है, तो 40, बस इंटर क्रॉस सेक्शन कर देना है। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अ टीम ऑफ 30 मैन इज सपोज टू डू द वर्क। आप देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किया जाता है, जिसमें हम कमिटमेंट देते हैं कि भैया मालिक से कहते हैं कि हम 30 लोग हैं और 38 डेज में काम कर देंगे, मगर बीच में हम देखते हैं कि काम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हम कुछ लोगों को और ले लेते हैं। मगर अगर कभी कभी ये भी होता है कि कुछ लोग और अपने आप आ जाते हैं कि सर हमको काम दे दीजिए, तो वो वर्क कंप्लीट हो जाता है एक दिन पहले। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि 38 डेज मांगे थे मगर उसका काम एक दिन पहले हो जाता है। तो वो अगर वो 5 मैन ना आए होते, जो उसके पास आए थे 5 मैन, उसके चक्कर में उसका काम पहले ही कंप्लीट हो जाता। अगर वो ना आए होते तो उसको कितने दिन का लॉस हो जाता, क्योंकि उसने तो अंदाजे से बता दिया कि 38 डेज में सर हम का काम कर देंगे। बचे हुए टाइम, मतलब जो बचा हुआ टाइम जिसका बच गया एक दिन का, वो तो 5 के लोगों के चक्कर में जो 5 लोग अचानक से आ गए, या उसने ले लिया 5 को एक्स्ट्रा 25 दिन बाद, तो अब जो अगर ना लेता तो उसका क्या लॉस होता, ये बताना है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं, उसने जो भाई ये लेट किया हुआ था ना, उसने तो अनुमान लगाया था कि भैया 30 है और 38 डेज में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, 30 मैन को 38, तो भाई इसकी वैल्यू निकलती है 1140 यूनिट। इतना वर्क वो सोच रहा था कि है, मगर जब हम क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन में पता चला कि भैया 30 लोग 25 दिन तो काम किए, 25 दिन तो काम किए, और उन्होंने 750 यूनिट कर लिया। उनको फिर लगने लगा कि भैया काम भैया डिले हो रहा है, तो उन्होंने 5 लोगों को और हायर कर लिया। तो भैया 5 लोग हो गए 35। अब 35 होने के चक्कर में उनका काम एक दिन पहले हो गया, एक दिन पहले हो गया, मतलब 38 डेज, और 25 दिन तो वो यूज कर चुके हैं अपने दिए हुए काम के, तो 13 दिन बच रहे हैं, 13 दिन बच रहे हैं, और एक दिन पहले काम हो गया, एक दिन पहले काम हो गया, मतलब 12वें दिन ही काम कंप्लीट हो गया। मतलब जो 35 लोग ने 12 दिन काम किया और उन्होंने अपना 420 यूनिट किया और कंप्लीट कर दिया काम। तो अब जब हमको ये टोटल किया हमने, तो हमको पता चला कि भैया काम तो था 1170 यूनिट, हमने अनुमान लगाया था 1140 का। अगर ये 5 वर्कर ना आते, 30 में प्लस 5 ना होते और 35 ना होते, तो हमारा काम क्या हो जाता, फिर कितना डिले हो जाता। तो भैया हमने क्या किया, देखा कि कितना डिले हो जाता। हमने क्या किया भैया, ले लिया एक्चुअल, एक्चुअल वर्क ले लिया, इसको अब एक्चुअल वर्क कहेंगे क्योंकि वो तो क्या था, सपोजिंग वर्क था। ये एक्चुअल वर्क लिया हमने, नीचे डिवाइड कर दिया इसको किससे, 30 से, जो हम लेके चल रहे थे। तो भैया हो गया ये 39। अब जब हमने देखा कि 39, हमने अनुमान लगाया था 38 तो भैया वो एक दिन का डिले हो जाता, एक दिन का डिले हो जाता, तो फिर जिससे हमने काम लिया वो दोबारा काम ना देता। ठीक, अब आगे देखते हैं। A contractor undertook to finish a road in 40 days. He employed 100 men. After 35 days, he employed 100 more men.
द वर्क फिनिश ऑन द टाइम। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन, इसको आप खुद करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कमेंट में बताएंगे कि हुआ कि नहीं हुआ। और इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर वो ये ना लेता, अगर वो 100 मोर वर्कर ना लेता तो उसका कितने दिन में फिर क्या लॉस होता? उसका लॉस हो जाता भैया 5 दिन का डिले हो जाता, 5 डेज का डिले हो जाता उसका। ठीक है, ये हमारा लॉस होता। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो इससे रिलेटेड आ गया, मैन पावर से रिलेटेड, कि कितने घंटे काम होता है, कितने दिन तक काम होता है, कितने पीस वर्क पीस बनते हैं। ठीक है, तो वर्क पीस ये जो काम हो रहा है ये हमको देखना है। हमको इस तरह के क्वेश्चन कैसे डील करेंगे वो देखना है। तो भैया दो ग्रुप होंगे, एक ग्रुप अपने ढंग से काम करता होगा, दूसरा ग्रुप अपने ढंग से काम करता होगा। और भैया काम जो करते होंगे वो बराबर ही करते होंगे, इसलिए इसको ग्रुप वन और ग्रुप टू तो दे दिया गया है, मगर काम दोनों का क्या होता था, जो वर्क होता था दोनों का वो सेम हो रहा है, तभी तो इक्वल टू में रखा गया है। उस केस में हम ये फॉर्मूला लगाते थे जिसमें था एम मतलब मैन, एच मतलब आवर, और डी मतलब डेज, और वर्क मतलब वर्क। ठीक है, फिर इधर भी मैन होंगे, इधर भी आवर होगा, इधर भी डी। तो यहां से हमें पता चल जाता है, हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि भैया अगर दोनों का वर्क सेम है तो हमें ये पता चल जाता है कि अगर हम इधर मैन चेंज करें। तो इस तरह के क्वेश्चन क्यों यूज किए जाते हैं, क्यों होता है? जब हम लोग काम लेते हैं, जब ठेकेदार काम लेते हैं तो वो देखते हैं कि हमने पिछली बार काम किया था, ग्रुप हमारा इतना था, हमने इतना काम कर लिया था, अगर हम इस बार ग्रुप मैन पावर बढ़ा देते हैं तो हमारा कितने दिन पहले काम हो जाएगा। इस तरह के फॉर्मूले फिर वो मतलब हमको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि इतने दिन में हमारा काम हो जाएगा, तभी हम उनको बताते हैं कि भैया हम इतने दिन में आपको काम करके दे देंगे, है ना। ऐसे थोड़ी मन से उठा के बोल दिया, तो उस सब चीजों के लिए यूज होता है, तो हम इसमें यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पहला ग्रुप हमें क्या बोल रहा है कि 5 मैन है जो कि 6 डेज में काम कर रहे हैं और 6 आवर काम करते हैं, और 10 टॉय बना देते हैं। ये पिछली बार हमने कभी काम किया होगा ग्रुप लेके। अब हम इस बार सोच रहे हैं कि हम 12 मैन ले लेते हैं और काम भी ज्यादा करेंगे, मगर कितने दिन लगेंगे। अब हम 16 टॉय बनाएंगे इस बार, तो देखते हैं कितने देंगे। अब इसको देख लेते हैं, 6 × 6 12, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 5 × 2 = 10, 2 × 8 = 16, 4 × 2 = 8, काट दिया, कितना हुआ, डे हो गया 3। यहां से हमें पता चल गया कि हमारा कितना पावर हमारी लग रही थी कितना बनाने के लिए। उससे हमने फिर कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के बाद हमें पता चल गया दूसरी तरफ कि हम इतने दिन में काम करेंगे, क्योंकि पिछली बार वर्क सेम था, मतलब ओवरऑल जो हमारा काम था, जो एफिशिएंसी थी वो सेम थी। ठीक है, अब इस बार हमको इस तरह काम करना है तो कितने दिन लगेंगे, तो हमारा टाइम निकल गया। ठीक है, जब हमको पता चल गया कि कितना, इसको कहते हैं मैन पावर कंपेयरिंग, मैन पावर कंपेयरिंग। ठीक है, तो उस इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। A contractor undertook to dig a canal of 12 किलोमीटर लॉन्ग। उसको कैनल एक खोदनी है, जो कि उसको 350 दिन उसने अनुमान लगाया कि हमें काम कर देना है। एम्प्लॉय वो लेके चला था 45। आफ्टर 200 डेज बाद उसने देखा कि हमने 4.5 वर्क कर लिया है, मगर अब हमारे पास बचे कितने, 150 दिन बचे। क्या 150 दिन में काम हो पाएगा? तो वो ये जानना चाहता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वो इस फॉर्मूले से जानेगा कि हमें और कितने वर्कर की जरूरत है कि हम इस एक्यूरेट टाइम में काम कर लें। तो इसी काम के लिए उस टाइप का फॉर्मूला यूज हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ रखते हैं कि भाई एक्चुअल वर्क हम कितना कर चुके हैं, ये रखते हैं, और यहाँ पर रखते हैं हम रिमेनिंग वर्क। अब हमें कितना करना है, तो रिमेनिंग वर्क अब देख लेते हैं, रिमेनिंग वर्क कितना करना है और हमें एक्चुअल वर्क कितना कर चुका है। तो एक्चुअल वर्क जो हम कर चुके हैं वो देखते हैं। हमने क्या किया है कि 45 लोगों के साथ काम शुरू किया था, 200 दिन हमको करते हुए हो गया है। ठीक है, और हमने 4.5 टनल खोद लिए। ठीक, अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग हम देखते हैं। रिमेनिंग में हम देखते हैं कि हम यही सोच रहे हैं कि कितने मैन एक्स्ट्रा यूज करें जिसके कारण हमारा रिमेनिंग वर्क कंप्लीट हो जाए। बचे कितने हमारे पास, हमको काम उसी समय काम करना है। कुछ गवर्नमेंट के काम होते हैं जो हमको सेम समय पे पूरे करने होते हैं। तो हमने यहाँ से डेसिमल हटा दिया, ये और ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ये कट गया, और यहाँ से हमने ये काट दिया, तो बचा 100। तो मतलब कि 45 प्लस एम इक्वल टू 100 हो गए, एम हो गए 55। मतलब ये 55 वर्कर्स हमको एक्स्ट्रा लेने होंगे काम को समय पे करने के लिए, ऑन टाइम। ऑन टाइम काम करने के लिए हमको इतने वर्कर एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, कितने, 55।
55 मोर लेबर। ठीक, इतने हमको यूज करने पड़ेंगे कि हमको समय पे काम देना है, तो इसका तो ये याद रखना कि जहां एक्चुअल वर्क कर चुके हैं, देखो एक्चुअल वर्क यहाँ पे क्यों लिया गया, क्योंकि फॉर्मूले में ही बताया गया था, वहां पर कंपैरिजन किया गया था, तो बताते हैं कि ये जो वर्क करने की एफिशिएंसी है, वर्क करने की जो एफिशिएंसी है, जो हमारा एफिशिएंसी, वो दूसरों वाले से एकदम सेम होगा, क्योंकि दूसरी तरफ भी उतने ही मैन काम कर रहे हैं, सबकी मैन की एफिशिएंसी सबकी सेम है। ठीक है, तो काम हमेशा इक्वल रेटिंग पे चल रहा है कि हमने इतनी देर में इतना काम किया, तभी हम दोनों को कंपेयर कर पा रहे हैं और तभी ये हमारा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूले को इसीलिए बनाया गया है। तो एक्चुअल वर्क हम कितना कर चुके हैं और कितना हमको करना है, तो हम इसीलिए कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की टेंडेंसी, काम करने की एफिशिएंसी दोनों की सेम है। ठीक है, इस केसेस में इस तरह के फॉर्मूले यूज होते हैं। तो अब आगे देखते हैं। 8 men working 9 hour per day complete a work in 20 days. In how many days can 7 men working? देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर 8 मैन 9 घंटे 20 दिन काम करता है, ठीक है, और जो भी काम करता है वो काम सेम है दोनों का, अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 ले लेंगे। दूसरी तरफ 7 मैन है, 10 घंटे करते हैं, तो कितने दिन में काम कर पाएंगे, ये पूछा गया। वर्क सेम है दोनों का, तो हमने 1 1 लिख दिया दोनों तरफ, तो ये काट दिया। बताइए कितना हो गया। वर्क की कहीं बात तो नहीं कही, 8 men वर्किंग 9 hour पर डे कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। इन हाउ मेनी डेज कैन 7 men वर्किंग 10 hour a day कंप्लीट द सेम वर्क। हाँ नहीं, बात बात वर्क की नहीं है, वर्क दोनों सेम रखेंगे, तो कितना हो गया 144/7। ठीक है, 144/7, ये आंसर निकलेगा। ठीक है, आगे पहुंचते हैं। आगे भी देखो सेम टू सेम उसी तरह कॉन्ट्रैक्टर टाइप का क्वेश्चन है। इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसको आप खुद से करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आया। ठीक, एक तरफ एक्चुअल वर्क जो चल रहा है उसकी एफिशिएंसी पूरा टेंडेंसी रखनी है, और दूसरी तरफ हमें जो करना है रिमेनिंग वर्क उसको रखना है। तो अब हम देखेंगे ये कितने दिन में हो जाएगा, ये इसका आंसर निकलेगा आपका 80 डेज। ठीक है, आगे देखते हैं। 38 men कैन कंप्लीट अ वर्क बाय वर्किंग 6 hours पर डे इन 12 days। देन कैलकुलेट हाउ मेनी डेज 51 men कैन डू द डबल ऑफ द वर्क बाय वर्किंग 8 hours पर डे। अब यहाँ पे भी देखो दोनों को क्या कर दिया गया है, बताया गया है कि 38 मैन जो 6 hour वर्क करते हैं, 12 डेज करते हैं, वो 51 मैन उतना ही काम कर लेते हैं, दुगने टाइम, दुगना काम कर लेते हैं उतने ही टाइम में। ठीक है, ये बोला गया है। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है ही, तो लिख लेते हैं 38 मैन। अब ये बताइए यहाँ पे मैन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे ये मैं बताता हूँ, अभी पहले ये लिख लेते हैं 6 hour। ठीक है, और 6 hour 12 डेज यहाँ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इधर वर्क नहीं लिखते अभी। ठीक है, 51 मैन, 51 मैन क्या करते हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, और डे हमको निकालना है। अब काम क्या करे, उतने ही समय में दुगना काम कर दे रहे हैं ना, इसलिए हमने अभी वर्क नहीं लिखा था। यानी कि ये अगर एक करा तो वो दुगना कर दे रहा है उतने समय में। यहाँ तो समझ लो। अब यहाँ मैन लेके क्यों चल रहे हैं, देखो मैन, जब मैन के बारे में बात ना हो, ये तो समझ जा रहा है दोनों की एफिशिएंसी सेम है, तो कट जाएगा, इसलिए मैन को नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर बोल रखा है नीचे देखो, 2 मैन, फर्स्ट ग्रुप के 2 मैन सेकंड ग्रुप के 2 मैन के बराबर काम करता है। अब देखो यहाँ पर कंपैरिजन दे रखा था, इसलिए हम मैन लेके चले, वो बात अलग है, ये भी कटने के बाद 1 और 1 का रेशियो देगा, 1 और 1 का रेशियो देगा, इसका मतलब यहाँ पे भी मैन मैन कट जाएगा, मगर यहाँ पर कंपैरिजन दे रखा था कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, कहीं कहीं पर कंफ्यूज करने के लिए नहीं, कहीं कहीं बोल दिया जाएगा कि दो, यहाँ के फर्स्ट ग्रुप के 2 मैन यहाँ के 3 मैन के बराबर काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ के 3 मैन उस मैन के बराबर कर रहे हैं, ये हो गया। तो इस तरह की कंपैरिजन दे सकता है, मगर अभी नहीं दिया इस क्वेश्चन में, अभी इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। अभी इस क्वेश्चन में तो 2 मैन काम करते हैं, वो पहले ग्रुप के 2 मैन के बराबर, दूसरे वाले ग्रुप के 2 मैन के बराबर, तो यहाँ पर 1 1 का रेशियो हो गया, तो एम कट गया। अब हमारा आसान हो गया क्वेश्चन करना। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब यहाँ पे क्या निकलेगा आंसर,
जब काट पीट के हमने आंसर देखा तो क्या निकला? या हमारा आंसर निकल गया 228 अपॉन 17 डेज मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, इसको अगर सब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 13 इंटू 7/17 डेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। तो जहां पर कंपैरिजन दे रखा है वहां पर आप एम और वुमेन, अगर वुमेन भी दे रखी है दूसरी तरफ तो मत हटाइएगा उसको, क्योंकि वहां कंपैरिजन दे रखा है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। अगर नहीं है कंपैरिजन तो मतलब दोनों तरफ मैन की एफिशिएंसी सेम है, इसलिए कट गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रखता है। 6 men 10 women कैन कंप्लीट द 5/12 पार्ट ऑफ द 360 हेक्टर। ठीक है, रीप किया मतलब जोत दिया उसने 360 हेक्टर में से 5/12। ठीक है, और बाकी दूसरा ग्रुप में उसने 2 और मेन को लिया और 4 और वुमेन को लिया, और उसने बचा हुआ काम कर दिया 7 घंटे में। तो सब कुछ सही है, मगर यहाँ पे देखो कंपैरिजन बता देगा कि 2 मेन जो है उनकी एफिशिएंसी 3 वुमेन के बराबर है। यहाँ पर देखो कंपैरिजन बोल दिया गया है, तो यहाँ पर मैन और वुमेन को लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन कैसे होगा, थोड़ा लेंथी होगा, कर लेते हैं। 6 men 10 women। ठीक है, काम करते हैं कितना, अरे कितने घंटे काम करते हैं? 15 दिन काम करते हैं, और 6 घंटे काम करते हैं, और करते कितना है? 5/12। तो ये भैया एक्चुअल वर्क हो चुका है। और यहाँ पे क्या है कि जो बचा हुआ वर्क है वो क्या कर रहे हैं भाई? 8, 2 मेन और आ जाएंगे, 6 थे 8, और इधर 14 वुमेन, मतलब 4 वुमेन और आ गई। अब वो 7 घंटे तो काम कर रहे हैं, डे निकालने हैं हमको, और बचा हुआ काम यही कर रहे हैं। हमने कर दिया, ये रिमेनिंग वर्क ये कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो कंपैरिजन दे रखा है 2 मेन और 3 वुमेन का, हम इसको देख लेते हैं। मैन अपॉन वुमेन कितना हो गया? 3/2। अब हम इसको पुट कर लेते हैं। 6 इंटू 3, 10 इंटू 2, 15 इंटू 6, जो कट रहा है काट देते हैं, यहां से ये कट गया। 8 इंटू 3, 14 इंटू 2 इंटू 7 डी। यहाँ नीचे 5 है और यहाँ नीचे 7, 7 से कट गया। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये हो गया हमारा। इधर कितना होता है? 6 3 जा 18 और 10 20 38, और यहाँ 6 3 जा 18। यहाँ क्या बचा? 8 3 जा 24 और 28 52 डी। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 जा 2, 2 9 जा 18। क्या हो गया आंसर? आंसर क्या आ गया इसका? 171/13 डेज। ठीक है, फ्रैक्शन में क्या हो गया? 13 इंटू 2/30 डेज। ये हमारा आंसर हो गया इसका। बहुत सिंपल और एकदम सारा। मैंने क्या बताया था, वहां से नहीं हटाएंगे जहां पर कंपैरिजन दे रखा होगा। तो यहाँ मैन और वुमेन का कंपैरिजन दे रखा है, तो यहाँ से नहीं हटाएंगे। ठीक है, A does half as much work as B in 3 or 4 times as B. Together, they took 18 days to complete the work. Then how much time shall be take to do it? तो ये क्वेश्चन तो आप खुद करेंगे। ठीक है, अपने आप दिमाग लगाइएगा, कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर ए के लिए जो निकलेगा, ए जो करेगा, ए डस 45 डेज इन 45 डेज, और बी डस इन 30 डेज। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप कुछ समझिएगा, कीजिएगा। इसका मैंने आंसर दे दिया है, आप कंपेयर कीजिएगा और करिएगा अपने आप क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए कैन कंप्लीट द 3/4 वर्क ऑफ द बी इन 5/6 टाइम देन बी। If the whole work completed in 10 days by the working together, then A alone complete the work in how many days? अब ये क्या कह रहा है कि दोनों मिलके करते हैं अगर काम भैया, तो 10 दिन में काम कर लेते हैं। अगर कंपेयर करने की बात देखा जाए तो भाई ए करता है कंप्लीट 3/4 वर्क ऑफ द बी। तो पहले वर्क को हम देख लेते हैं, पहले कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इधर मैन हो गए, इधर आवर होगा इसका, इधर डे होगा इसका, और इधर वर्क होगा। ठीक है, इधर मैन होगा, इधर आवर होगा, उधर डे होगा, और इधर भी वर्क होगा। तो भैया ये ए का वर्क हो गया,
और ये बी का वर्क हो गया, दोनों को कंपेयर कर दिया। तो हमें मैन की जगह यहाँ पे ए रखना होगा। समय कितना लग रहा है? 5/6 टाइम। मतलब कि अगर इसको 5 लगता है, अब ऐसे तो करेंगे, बी लिखेगा बी इन 5/6। उल्टा तो नहीं लिख दिया क्या? हाँ, इन 5/6 टाइम देन बी। हाँ, बी से ए इंटू 5/6 टाइम देन बी, इतना समय लगता है। तो मतलब कि अगर कंपेयर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी से, अच्छा उल्टा लिख दिया, सॉरी। ये हो जाएगा कि बी के फिर 5/6 टाइम, मतलब कि ए जो है वो बी के 5/6 टाइम लेता है समय। ठीक है, मतलब कि ए लेता होगा 5, तो बी को लग जाता होगा 6। ये सब रेशियो में दे रखे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि एकदम सही जगह पे होगा, तभी आपकी सही सही समय सही जगह पे आएगा। इसने बोला है कि ए जो होता है वो बी के 5/6 टाइम लेता है, मतलब कि ए इक्वल टू बी इंटू 5/6 टाइम। मतलब कि ए को समय अगर 5 लगेगा तो बी को 6 लगेगा। तो हम रख देते हैं, ए की जगह 5 रख देते हैं। इधर भी हम पुट करते चलते हैं बी, और बी की जगह जो उसका समय है वो 6 लिख देते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 3/4 वर्क, मतलब जो है ए जो है कैन कंप्लीट 3/4 वर्क ऑफ द बी। 3/4 ऑफ द, मतलब जितना भी बी ने किया 6 टाइम में, जितना भी वर्क किया उसका 3/4 वो कर लेगा उसके 5/6 टाइम में। तो यहाँ वर्क भी क्या कर रहा है? कम कर रहा है। भले समय कम ले रहा है मगर वर्क भी कम कर रहा है। तो ए कितना वर्क कर रहा है? ए 3 वर्क कर रहा है और बी 4 कर रहा है। तो देखो जो जो चीजें दे रखी थी, हमें समय दे रखा था, हमें टाइम दे रखा था, ठीक है, हमें नीचे वर्क दे रखा था। ठीक है, बाकी सब चीजें नहीं दे रखी थी तो हमने नहीं यूज की। तो अब यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे ए अपॉन बी। क्या निकल आएगा? जो जो कट रहा है काट दो, जो नहीं कट रहा नहीं काटो। 3 6 जा 18, यहाँ कट रहा है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आ जाएगा 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। ये क्या आ गया? ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। यहाँ से एफिशिएंसी निकल गई। अब वो बोले इफ द होल वर्क कंप्लीटेड 10 days, तो ए अकेले कितने दिन में काम कर लेगा? तो अगर हमको पता चल जाए ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितनी है, 19, ये टोटल एफिशिएंसी है कि नहीं? टोटल है। और हमें बताना है कि ए कितने दिन में काम करेगा। जब ए की एफिशिएंसी हमें पता है और टोटल एफिशिएंसी 19 है, तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना होगा? टोटल एफिशिएंसी होगा, और टोटल डे जितना लग रहा है टुगेदर काम करने में, मतलब साथ में काम कर रहे हैं तो 10 दिन में कर दे रहे हैं, तो 190 यूनिट वर्क है। अब ए अकेले करना चाहता है, तो ए की एफिशिएंसी क्या है? ए की एफिशिएंसी 9 है, और ए अकेले करना चाहता है तो नंबर ऑफ डेज क्या लगेगा? नंबर ऑफ डेज कार्टून कैन कंप्लीट अ वर्क, तो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क अपॉन जो उसकी एफिशिएंसी है, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अगर यही चीज बी के लिए बोलता कि बी कितने दिन में काम कर लेगा, तो बी का इजिली हो जाता। कितना कि बी की एफिशिएंसी क्या है? 10 है। नंबर ऑफ डेज क्या लगेगा? नंबर ऑफ डेज क्या लगेगा भाई? टोटल वर्क क्या है? 190, और 10 इसकी एफिशिएंसी है, तो 19 डेज लगेंगे बी को वर्क करने में। तो अगर बी के बारे में पूछा जाता, बी के बारे में नहीं पूछा गया, खाली ए के बारे में पूछा गया, तो ये ए की एफिशिएंसी दे रखी है 9, और उसके नंबर ऑफ डेज लग गया कि कितना समय लग जाएगा वो अगर वो अकेले काम करता है। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है पूरी तरह से। अब जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें डायरेक्टली मैं कराऊंगा आपको, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपका पहले से ही बेसिक बहुत मजबूत हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।